अजमेर यानी पुष्कर के भीने भीने गुलाब और उसके गुलाब जल से महकती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह। अजमेर यानी अजयपाल, अर्णवराज पृथ्वीराज चौहान के खून पसीने से सींचा हुआ ऐतिहासिक शहर। अजमेर यानी मजहबी महक से सराबोर शहर अजमेर, जहां पर इतिहास और संस्कृति, मेले और आस्था मिलकर इसे बना देते हैं इंद्रधनुषी। यहाँ की आबो हवा आना सागर झील की खूबसूरती पर फिदा होकर अंग्रेजों ने अपनी राजनीति, कूटनीति, सैन्य नीति, रेलवे विकास का संभाग अजमेर को बनाना पसंद किया। संसार के जाने माने वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तोपदड़ा स्कूल बनाया तो ब्रिटिश कालीन नगर निगम भवन, क्लॉक टावर, गांधी भवन, किंग एडवर्ड मेमोरियल आदि आज भी शहर के बीचों बीच खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अजमेर का पूरा वास्तु ही अनुराग और मजबूती का समग्र रूप है। यहाँ नया बाजार चौपड़ के पास राजकीय संग्रहालय यानी अकबरी किला, जो मुगल बादशाह अकबर का महल था, ब्रिटिश काल में शास्त्रागार बना दिया गया। कालांतर में इसको संग्रहालय का रूप दिया गया। आज इसका संपूर्ण परिसर देखने योग्य है। अजमेर को बसाने वाले राजा अजयपाल द्वारा बनवाया गया तारागढ़ का दुर्ग, जो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ये चौहान शासकों व हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। तारागढ़ यूं तो हर मौसम में सदाबहार नजर आता है, लेकिन बरसात में इसकी नयनभिराम छवि और भी मनोरम हो जाती है। दुर्ग के परिसर में सैयद मीरा साहब खंसवार साहब की दरगाह भी है, जो मुगल काल से मराठा और ब्रिटिश काल से आज तक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कीसरगंज में वैदिक यंत्रालय शुरू किया व परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की, और भिनाई कोठी, जहां स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अंतिम सांस ली, किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। उनकी स्मृति में आना सागर के सुगम तट पर निर्मित ऋषि उद्यान में प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ के साथ वेद मंत्र गूंजते हैं। पूर्ण आस्था ही एक स्थायी समाधि है और अजमेर का आध्यात्मिक रंग भी अनूठा है। बाबा बादाम शाह की दरगाह, पारसी मंदिर, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली, साईं बाबा मंदिर, बजरंगगढ़, नसिया जी यानी सोनी जी की नसिया, चौहान कालीन चामुंडा माता मंदिर, रावली टाड़गढ़ में राजस्थान का प्राचीनतम चर्च होना बताया जाता है। तीर्थराज कहलाने वाले पुष्कर में 52 घाटों वाला सरोवर आध्यात्मिक सुकून और मन की शांति देता है। यहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा मंदिर, जहाँ हर साल कार्तिक मास की एकादशी से पूनम तक विश्वविख्यात मेला भरता है। यह भारत के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है। मेले के दौरान यहाँ घाटों पर दीपदान, महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने लाखों देशी विदेशी पर्यटक पुष्कर आते हैं। पुष्कर में पुष्कर रोपवे से सावित्री मंदिर का आवागमन भी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बना है। मजहब वही है जो समस्या नहीं समाधान का मार्ग दिखाए। गहरे समंदर की तरह बेपनाह सुकून से लबरेज और दुनिया भर में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश फैलाने वाले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर अंकित करवाती है। बुलंद दरवाजा, देग, महफिल खाना, अकबर मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, बेगमी दालान गरीब नवाज के मुरीदों की निशानियों के रूप में नजर आती है। वहीं बसंत में कव्वालियों के साथ पीले फूले की पेशकश, देर रात तक चलने वाली महफिलों से
अकीदत का सुर आबाद रहता है। हर साल ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन यहाँ आते हैं। तब पूरा शहर सूफी रंगों से सजा नजर आता है। चौहान शासक अर्णव राज ने उनके द्वारा बनाई गई आना सागर झील एक महत्वपूर्ण स्थान है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई संगमरमर की 12 दरियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पिछले 2 दशकों से प्रवासी पक्षी यहाँ सर्दियों में डेरा डाले रखते हैं। अजमेर के सभी पर्यटन स्थलों में से सर्वाधिक फोटो इसी स्थल के कैमरे में कैद होती है। प्रवासी पक्षियों को निहारने के लिए बनाया गया आना सागर पाथवे और आना सागर लिंक रोड पर पार्क और फव्वारों की अद्भुत छटा मुंबई के मरीन ड्राइव को मात देती है। तप और पुण्य कैसी शाश्वत संपदा है, इसका आभास होता है फाय सागर झील से 5 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ों की तलहटी में अजयपाल का भ्रमण करके। यह स्थान भी एक अलौकिक साधना केंद्र है। कहते हैं अजमेर के राजा बाबा अजयपाल यहाँ प्राकृतिक परिवेश में एकांतवास करने लगे थे। शहर के हृदय स्थली में स्थित है सुभाष उद्यान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और उसके सामने फाउंटेन प्लाजा है, जिसमें करीब 30 फुट पानी की बौछार चलती है। संध्या समय इसका नजारा मनमोहक होता है। यहाँ पर पेडेस्ट्रियल पाथवे, जॉगिंग ट्रैक व साइकिल ट्रैक, साथ ही उद्यान में विभिन्न प्रकार के पौधे, योगा पार्क, रॉक फाउंटेन, नर्सरी, गुलाब बाग, टॉय ट्रेन, किड्स जोन, झूले, बोटिंग पूल, लिली पूल, फूड कोर्ट की भी सुविधा है। यह उद्यान अजमेर के शहर वासियों व पर्यटकों हेतु मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अपनी अर्वाचीन धरोहर तथा अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों को संजोए हुए अजमेर निरंतर परिवर्तनशील है। हाल ही में आरंभ हुआ अत्यंत सुव्यवस्थित किशनगढ़ एयरपोर्ट इसको देश का महत्वपूर्ण हवाई अड्डा बनाने का प्रयास है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से बनवाए गए महाराणा प्रताप स्मारक, पृथ्वीराज स्मारक, दाहर सेन स्मारक, झलकारी बाई स्मारक वीरों के बलिदान से रूबरू करवाते हैं। एक समय में भारत की शैक्षणिक भूमि कहा जाने वाला अजमेर मेवो कॉलेज के माध्यम से पूरी दुनिया में अपने हीरे जैसे विद्यार्थियों की उपलब्धियों से जाना जाता रहा है। चौहान कालीन स्थापत्य कला का अद्भुत प्रमाण सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय था। इसका निर्माण महाराजा विग्रहराज ने करवाया था। कालांतर में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश ने मस्जिद में बदल दिया, जो आज 2.5 दिन के झोपड़े से जाना जाता है। दरगाह बाजार की संकड़ी गलियों से इस हवादार स्थान तक पहुंचना जायरीनों व पर्यटकों के लिए एक रोमांचपूर्ण अनुभव होता है।